अग्रवाल समाज का बाइकआउट करने की बात कही है। कौन से शब्द थे आपके? बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। आशुतोष नेगी जी आपके लिए है ये। पूरी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार से चाहेंगे कि अग्रवाल जी को जो भी उनका पद है उससे निरस्त किया जाए, हमारी ये मांग है। मतलब हमारी लड़ाई मुसलमानों से है। इस तरह का मतलब अपने गुंडागर्दी दिखाना वाकई में गलत है। जो गलत है वो तो गलत है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम पहुंचे हैं बालावाला और यहां पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बीच हम पहुंचे हैं, आपको बता दें अभी कुछ दिन पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान सदन में प्रेमचंद अग्रवाल के बोल बिगड़ गए थे और उन्होंने बहुत गलत भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जा रही हैं। अजय जी, जिस तरह की ये राजनीति हो रही है पिछले कुछ दिनों से, वक्तव्य आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है तरह तरह की। प्रेमचंद्र का जो बयान था, जो सत्र में विधानसभा के उन्होंने सदन में बयान दिया था, लेकिन उसके बदले में कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्या वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी उंगली में अगर कैंसर हो जाए तो आप उंगली काटोगे, न कि गला। और ये जो कुछ लोग, कुछ नेता जिन्हें जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पूरे अग्रवाल समाज का बाइकआउट करो। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी उंगली में कैंसर है, हम उंगली को काट के नहीं, हम गले काटने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का अगर विरोध कर रहा हूं, तो मैं जो ये कल आशुतोष नेगी जी ने जो कहा है, मैं उनका भी विरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत शब्द कहे हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है कौन नेता है और कौन पत्रकार है। आजकल तो देख रहा हूं जिस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में बना हुआ है, एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ है व्यक्तियों ने और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि पहाड़ी एकता जिंदाबाद, और एक अपने आप ही सवाल कर रहे हैं और अपना आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह से विरोध की राजनीति हो रही है, क्या उत्तराखंड की अस्मिता पर जो सवाल उठा रहे हैं लोग, जो उत्तराखंड के हितैषी बन रहे हैं, इनके इस तरह के वक्तव्यों से पूरे देश में किस तरह का मैसेज जा रहा है? लोग किस तरह से देखेंगे इस मैसेज को? देखिए, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि हम लोग अतिथि, जो हमारी देवभूमि है, अतिथि देवो भव की भूमि है। और अगर आप इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का अगर आप गंतव्य करेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुत ही गलत है। आप ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने अगर कहा है तो उसका विरोध कीजिए। आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते और पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। इस तरीके से पूरे उत्तराखंड की फजीयत हो रही है और हम जो हिंदू समाज को, जो हम जोड़ने का काम करते हैं, जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है साबित हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहीं हरिद्वार का या नीचे का वीडियो बताया जा रहा है। वहां पे कुछ मुस्लिम संगठन के लोग और कुछ हमारे वामपंथी विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर ये बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी इस तरह का एक उन्होंने कहा था कि उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस तरह का एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश का शिकार जो है भोली वाली उत्तराखंड की जनता हो रही है। तो मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करता हूँ कि नेताओं के चक्कर में ना आए, ये आपको गुमराह कर रहे हैं और ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हमें लोग जाने, हमें लोग फॉलो करें और हमारी लोगों तक पहचान हो। और किस तरह हो वो उनके विचारों से आप समझ सकते हैं वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, विरोध के साथ साथ जिस तरह के वक्तव्य लोग जता रहे हैं, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, वो हमारे उत्तराखंड की पहचान नहीं है। ऐसा ना, आप ठीक कह रहे हैं कि कास्ट को लेकर कर गलत है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है ही भाई। वहाँ पे जो है स्पीकर महोदया बैठी हुई थी, खंडूरी लड़की है, तो खंडूरी जोशी जो है, उसने भी कोई अपोज नहीं किया और इतने लोग थे। माना जो अपोजिशन वाले, वो तो कांग्रेस है, कोई भी है पार्टी, वो तो करेंगे जी, लेकिन जो सत्तारूढ़ वाले, तो उन्होंने किसी ने भी वो नहीं खोला। तो इससे मैसेज तो गलत जा रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे नहीं साहब, अग्रवाल पूरी कास्ट को वो किया जाए, वो गलत है। वो तो क्या संदेश जाएगा इससे समाज में? संदेश बहुत गलत जाएगा। देश में क्या संदेश जा रहा है? पूरे देश में संदेश ये जा रहा है कि हम लोगों की जो मानसिकता है उसके ऊपर लोग सवाल उठाएं। ये तो पूरे उत्तराखंड के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग इस तरह के कृत्य करके। नहीं, उत्तराखंड के ऊपर तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये है कि कायदे में अगर थोड़ा बहुत उनको वो हो, श्री प्रेम अग्रवाल जी को उन्हें स्वतः ही रिजाइन दे देना चाहिए, बजाय इसके कि आवाज उठे कर लोग आंदोलन कर। तो ये है,
उन्हें स्वतः ही अपने उससे कि भाई या तो माफी मांगे, अब माफी नहीं मांगते तो उन्हें स्वतः ही खुद मतलब शर्म होनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, अभी हमारी देखिए आपके सामने जितने लोगों से बात हुई सबके अंदर आक्रोश है, विरोध देखा जा रहा है प्रेमचंद अग्रवाल का, और कार्रवाई होनी भी चाहिए इस तरह के कृत्य पर। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में हाईलाइट हो चुकी है, और चैंपियन प्रणब ने भी इस तरह का बहुत गलत एक बार बयान दिया था, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। आज क्यों इस मामले को तूल दिया गया, इतना बड़ा मामला नहीं था लेकिन इसको तूल दिया गया बहुत बुरी तरह से, और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हमारे साथ एक बहन और मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या आपने पूरा मामले को लेकर क्या कहना है? प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह का बयान दिया था विधानसभा में, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब मामले को तूल दिया जा रहा है और उसको क्षेत्रवाद और जातिवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरह के उन्होंने सदन के अंदर शब्दों का प्रयोग किया, वाकई में निंदनीय है। उस सदन के अंदर कोई भी ऐसा मेरा भाई बैठा हो जिसने उत्तराखंड आंदोलन में लोगों को आहुति देते हुए देखा हो, अपनी माँ, अपनी बहन, या खुद वो उसमें इन्वॉल्व रहा, तो देखो एक सीने में आग लगने वाली तो बात थी जी। और जो फिर उन्होंने हमारे लखपत बुटोला जी ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, तो सही कहा। अब पहाड़वाद और मैदानवाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये तो मेरा कहना ये है कि जो उन्होंने एक स्पेशल एक कास्ट को कहा पहाड़ी, तो वैसे तो उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, तो वहाँ कोई मुसलमान है तो वो भी पहाड़ी है, बिल्कुल। कोई बनिया है वो भी बिल्कुल पहाड़ी ठीक कह रहा है आप। मतलब एक परिवेश की, हम सामाजिक परिवेश की बात करें, पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी है ना। तो अगर पहाड़ और मैदान का मुद्दा करें, ये तो मुझे थोड़ा एक सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा नहीं समाज को लगता। टारगेट करना, पिछले हाँ। 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति अग्रवाल समाज को टारगेट कर रहा है, कितना उचित है इस तरह से ये सब कहना? नहीं, मैं कहती एक स्पेशल एक कास्ट को टारगेट ना किया जाए। हाँ, उन्होंने पहाड़ी शब्द का मतलब ये नहीं कि जो हम उत्तराखंड में रहे, हमने अपनी आहुति दी, हम पहाड़ी हैं, मतलब पूरे उत्तराखंड को गाली दी। उसमें अग्रवाल समाज भी है, हमारा गुप्ता समाज भी है, हर व्यक्ति है, उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने गाली दी है। ये वाकई में बहुत निंदनीय था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। अब ये है कि जब सैया बहे कोतवाल तो फिर काहे का डर, ये वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। मतलब बेखौफ घूम रहे। और आज की बात थोड़ा है पहाड़ियों को इस तरह का, पहले भी तो आपने देखा ऋषिकेश में मारपीट का मामला किस तरह से वीडियो वायरल हुए। क्या एक कैबिनेट मंत्री, क्या एक विधायक को ये शोभा देता है? राजनीति में तो हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि अगर सामने वाला आपको बहुत गलत भी कह रहा है तो हंसी के साथ उसको टाल दो, बाद में भले ही उसकी खाट खड़ी बिस्तर गोल कर देना चाहिए उसको। लेकिन एक समाज के सामने थोड़ा इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग या मारपीट, इस तरह का मतलब अपने गुंडागर्दी दिखाना वाकई में गलत है। अब वो खुद भी कह रहे थे कि मैं तो उत्तराखंड में था, आंदोलन में था। मैं आपको बताऊं, मैं खुद उत्तराखंड आंदोलनकारी और मैं वो प्रेम भाई जी के बगल के ही मोहल्ले में रहती हूँ। हम खुद जब उत्तराखंड आंदोलन में जाते थे ना, तो ये लोग दुकानें नहीं बंद करते थे अपनी, उल्टा कहते थे देखो पहाड़ी आलू आ गए। आज मैं नहीं मरी हूँ और मेरे साथ की जो बुजुर्ग औरतें आज 80s में हो गई है, वो भी नहीं मरी हैं। जी भूपेश जी, मैंने प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया था। मैंने उत्तराखंड के जितने 68 विधायक थे, 2 विधायक छोड़ के सबकी शव यात्रा निकाली थी। प्रेमचंद अग्रवाल का जितना भी विरोध करना था उसकी गाली का मैंने किया। पर अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हिंदू एकता को खंड खंड कर रहे हैं, तो वो बड़ा दिमाग, हम हिंदुत्व को जोड़ने की, हमारी लड़ाई सिर्फ जिहादी मानसिकता लोगों से है, मतलब हमारी लड़ाई मुसलमानों से है। हम उस मुद्दे से भटक रहे हैं। पहाड़ी देसी हमें किसी भी हिंदू चाहे किसी भी जाति का हो हमारे लिए पूजनीय है। अगर वो हरिजन भी है वो हमारे लिए पूजनीय है, पंडित भी है हमारे लिए पूजनीय है, वो ठाकुर भी है हमारे लिए पूजनीय है। पर मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में ये लड़ाई कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस लड़ाई को ले गए। मैं आशुतोष नेगी जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी बयानबाजी ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। उत्तराखंड के लोग जरूरी थोड़ा उत्तराखंड में ही है, दिल्ली में है, बिहार में है, बॉम्बे में है। वहाँ अगर वो उन लोगों को ताने दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे उत्तराखंड के लोग, वहाँ के लोग भी उनको ताने देंगे। तो मैं इसलिए आशुतोष नेगी जी से कहना चाहता हूँ, राजनीति करो, बहुत अच्छी बात है, पर स्वच्छ राजनीति करो। ऐसी ये पहाड़ी देसी की राजनीति मत करो। ठीक है, क्या कहना है आपका इस बारे में पूरे मामले को लेकर? जी सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि कुछ लोग प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के पीछे जो है पूरे अग्रवाल समाज को इसमें मतलब इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उससे मैं बिल्कुल भी उसका विरोध करेंगे हम कि किसी भी समाज को इसमें ना लाएं।
हिंदू एकता बनाए रखें। जिस व्यक्ति ने गलत बोला है हमारा सिर्फ उसी के लिए विरोध है, और हम पूरी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार से ये चाहेंगे कि अग्रवाल जी को जो भी उनका पद है उससे निरस्त किया जाए, हमारी ये मांग है। ठीक है, आपको बता दें इस विरोध को लेकर ये विरोध बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि ये जिस बात को लेकर विरोध हुआ था वो एक राजनीति का रूप ले चुका है। आखिर कौन है वो लोग जो इसके पीछे बैठे हुए हैं, जो क्षेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को तूल देना, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करना, ये पूरी तरह से गलत है। हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी, क्या आपका मानना है, क्या राय है इस बारे में पूरे मामले को लेकर? देखो, ये जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा है वो गलत कहा है, उसका विरोध हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो ये मामले को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ वो ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो ये फर्जी पत्रकार कुछ इसमें हैं, सम्मिलित हैं। और ये जो कहते हैं ना कि ये जो नेता हैं, जो अपने आप को नेता समझते हैं, मैं नहीं समझता ये नेता हैं, क्योंकि जो नेताओं के बोल होते हैं ये इनके बोल नहीं है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अगर जो बात कही है उस पूरा समाज उसका विरोध करता है, पहाड़ी समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज उसका विरोध करता है और पूरा उत्तराखंड उसका विरोध करता है। लेकिन ये जो कुछ लोग, मैं नाम लेकर उस व्यक्ति, जो अभी मैंने एक बयान भी सुना था उस व्यक्ति का, मैं उस व्यक्ति का नाम भी लूंगा और कहां से शुरुआत हुई है और कहां से इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, वो हमें पूरी उसकी जानकारी, जब हमने काफी टाइम से इसमें लगे रहे, क्योंकि हम लोग संगठित करने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन ये जो लोग पहाड़ी मैदानी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसी ओछी राजनीति करोगे तो आप जीवन में राजनीति से छोड़ो, आप नेता छोड़ो, आप एक वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते, जो आप ये बात कर रहे हैं। और जो मैं सीधा किसकी बात कर रहा हूं, मैं आशुतोष नेगी आपसे बात कर रहा हूं। आपने क्या बात कही है? अग्रवाल समाज का बायकॉट करने की बात कही है। ये आपने ये कौन से शब्द थे आपके? बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। आशुतोष नेगी जी, आपके लिए है ये? आप क्या बात कर रहे हैं कि हम अग्रवाल समाज का बायकॉट करते हैं? हमारे रिश्ते उनसे भी हैं। क्या आप, अगर हमारी बहन बेटियां उनके घर पे हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ दें आपके कहने पे? ऐसी राजनीति ना करें, और ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं, और ऐसे लोग अगर क्षेत्र में कहीं भी दिखे आप इन लोगों का विरोध करें। अजय जी, देखिए, कुछ जो विरोध है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ विरोध है और विरोध होना भी चाहिए बिगड़े बोल का, जो लोग गलत बोले हैं। और क्या इसमें आपको लगता नहीं है कि ये राजनीति हो रही है? इस बारे में इसे राजनीति नहीं कहेंगे, इसे बेवकूफी कहेंगे। क्योंकि जो इन्होंने कहा है, देखो, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अगर गलती में गलती करी है तो ठीक है, इन्होंने जानबूझकर गलती करी है ना, तो ये गलती नहीं, गुनाह है। जो इन्होंने कहा है वो एक गुनाह है, और हम इसकी भी निंदा करते हैं। अगर हम प्रेमचंद्र अग्रवाल के शब्दों की निंदा कर रहे हैं तो हम जो आशुतोष नेगी ने कहा है उसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि वो हमारा हिंदू समाज है, और हम इसे बिल्कुल भी तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम जोड़ने वाले लोग हैं। और अभी भी कहता हूं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का जो ये नकली मुखौटा है, इसे आप पहचानो। और ऐसे हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई किसके खिलाफ है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, गौ माता के लिए जंगल जमीन की लड़ाई है। और आप कह रहे हैं पहाड़ पहाड़ पहाड़, क्या पहाड़? अरे हम जो उत्तराखंड में रह रहा है वो हिंदू है, उत्तराखंडी है। और सभी लोग, जितने अग्रवाल समाज हो या कोई भी समाज हो, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हम हिंदू बनकर रहेंगे। तो ही ऐसे जो विचारधारा जो हमारी बहन बेटियों को या हमारे जंगल जमीन को, गाय माता को नुकसान पहुंचा रही है, तभी हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मातृशक्ति, हमारी कुछ बहनें भी मौजूद हैं, इनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। एक समाज को टारगेट करना कितना सही है? इसके लिए एक व्यक्ति की गलती के लिए क्या पूरे समाज को टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत है। अगर एक व्यक्ति को, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर जिन्होंने गाली दी, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, मोदी जी एक नारा लगाते हैं कि सर्वधर्म समान धर्म, मतलब अभी हम ये कह रहे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल टारगेट करी, हम लोग गढ़वाली लोग होते हैं, हमको शिकायत से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, अन्य पार्टी रोटी सेकना था हम लोगों के बीच में कि गढ़वाली समाज थे, गढ़वाली समाज के इधर मतभेद कुछ नहीं चाहिए, न राजनीति टारगेट करना कोई इरादा चाहिए। हम लोग को मतलब ये कि भाई आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रोज कि आप प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को इस्तीफा रख जाए, हम तो अन्य के उधर भी शिकायत नहीं। पर हाँ, अगर यो अन्य जाति धर्म को टारगेट करना चाहे तो उनको हमको शिकायत है, वो हम खिलाफ जो है, यो हम तो